Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is दीपाली गर्ग बच्चों और आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 जो कि आप लोगों की 7 दिसंबर 2020 को आई है, आज मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों आज की आपकी वर्कशीट काफ़ी एक्सरसाइज इसमें दी गई हैं, आप लोगों को पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और अपनी कॉपी पेंसिल आप लोग साथ में लेकर बैठा करें ताकि जब मैं आपको समझाती हूँ आप लोग तभी उसको पॉज कर करके अपनी कॉपी में करते रहिए। तो बच्चों आज की हमारी पोयम है द लास्ट बार्गेन, मतलब आखिरी सौदा। हमने पिछली भी एक दो वर्कशीट इसी पोएम पर बेस थी जो पढ़ी थी कि किस तरह से एक वर्कर जो है काम की तलाश में घूम रहा होता है और उसके सामने कितने सौदे आते हैं। एक किंग आता है अपने चैरिट से उतरकर और जो उसको अपनी पावर के बेस पर खरीदना चाहता है। फिर एक ओल्ड मैन आता है गोल्ड से भरा हुआ बैग लेकर जो अपनी वेल्थ के बल पर उसको खरीदना चाहता है। फिर एक फेयर मेड एक सुंदर लड़की आती है जो अपनी कुछ क्षण की स्माइल से उसको खरीदना चाहती है, लेकिन वर्कर को जो काम करने वाला जो कि घूम रहा था कोई भी प्रपोजल पसंद नहीं आता। उसे तो आखिर में एक छोटे से बच्चे का प्रपोजल पसंद आता है जो कि कुछ भी ना देकर उसके साथ काम करना चाहता है। बच्चा उसको कुछ भी नहीं देता फिर भी वो वर्कर उसके साथ काम करना चाहता है क्योंकि उसे लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए थी, उसे अपनी आज़ादी चाहिए थी, वो ज़िंदगी में आज़ादी चाहता था। तो बच्चों आपको मैंने सारी पोएम एक बार रिकॉल करा दी है, अब चलिए इस पर जो हमारी आज की एक्सरसाइजेज दी गई हैं उसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। ए स्वॉर्ड इज ए वीपन, एक तलवार है ना, एक हथियार होता है। इन द पोएम द वर्ड स्वॉर्ड इज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ पावर, तो उसको एज ए सिंबल दिखाया गया, एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, पावर का प्रतीक माना गया है उसको। गिवन बिलो आर मोर सिंबल्स फ्रॉम द पोएम, तो इसी तरह से बहुत सारे सिंबल हैं पोएम में। राइट दैट डू दे मीन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जो हमें बताना है कि किस चीज़ का सिंबल हो सकता है ये। चलिए नंबर 1 है, ए पे बताया गया है बैग ऑफ गोल्ड और साथ ही हमें हेल्प बॉक्स भी दिया गया है सो दैट हमें कोई भी परेशानी ना हो। आप लोग छोटे बच्चे हैं इसीलिए आपकी एक्सरसाइजेज इतनी ईजी आ रही हैं बच्चों। देखो बैग ऑफ गोल्ड, गोल्ड से भरा हुआ बैग, इट मीन्स इट इज़ अ वेल्थ, इट इज़ अ सिंबल ऑफ वेल्थ, तो ये वेल्थ का सिंबल है ना। सेकेंड है स्माइल, स्माइल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक फेयर मेड आई थी जो उसे अपनी क्षण भर की खुशी से उसको खरीदना चाहती थी लेकिन उसको प्रपोजल पसंद नहीं आया था वर्कर को। शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। थर्ड है बच्चों टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, इमोशन। और नथिंग, नथिंग का मतलब तो वही है जो बच्चे ने दिया था कि मैं आपको खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो उसको प्रपोजल पसंद आया था, फ्रीडम। तो इस तरह से बच्चों पहले के सामने आप लोग लिखोगे वेल्थ, दूसरे के सामने आप लोग लिखोगे शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, थर्ड के सामने आप लोग लिखोगे सी के सामने इमोशन और फोर्थ के सामने आप लोग लिखोगे फ्रीडम। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल लेते हैं। व्हाट इज द स्पीकर लास्ट बार्गेन, जो स्पीकर था वर्कर था उसका आखिरी समझौता किसके साथ हुआ था बच्चों बताइए, चाइल्ड के साथ हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे विद द चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के साथ हुआ था उसका आखिरी समझौता। थर्ड क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक्स में पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, साथ ही आपको वर्ड बॉक्स भी दिया गया है, काफ़ी सारे क्लूज आप लोगों को दिए गए हैं, बहुत ही ईजी टास्क है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। द स्पीकर्स लास्ट बार्गिंग इज विद ए, जो मैंने अभी आपको बताया है विद ए बच्चे के साथ था एक, तो पहले में हम लोग लिखेंगे विद अ चाइल्ड। द चाइल्ड हैज़, चाइल्ड के पास क्या था देने के लिए, कुछ भी नहीं था, नथिंग टू हायर हिम, है ना, तो बच्चे के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए उसको। फिर है हमारा ही फॉरगॉट अबाउट हिज, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, वह भूल गया था अपने सारे, क्या भूल गया था वो अपने सारे, सोरो और स्ट्रेस, है ना, अपने सारे दुख तकलीफ सब भूल गया था वो वर्कर जब वो उस बच्चे के साथ कुछ देर के लिए खेला था।
तो वो क्षण भर के लिए अपने सारे दुख तकलीफ सब भूल गया था। वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड, जब वह बच्चे के साथ खेला था। चाइल्ड ऑफर गेव हिम, चाइल्ड ने उसे क्या दिया था? नथिंग, कुछ भी नहीं दिया था। देखो बच्चों, नथिंग 2 बार आ रहा है, हमें 2 बार ही फिल करना है, फिर यहाँ पर नथिंग आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया था। आप लोगों को याद रखना है, अगर एग्जाम में भी आता है चाइल्ड ऑफर गेव हिम, तो आप लोगों को नथिंग लिखना है, उसने कुछ नहीं दिया था। अर्लियर द किंग वॉन्टेड टू हायर हिम विद, शुरुआत में सबसे पहले राजा उसे खरीदना चाहते थे, किस चीज़ से? अपनी पावर से। तो 6th में हम लोग भरेंगे पावर। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम, फिर बूढ़े आदमी ने उसे क्या ऑफर किया था? मनी ऑफर किया था, लेकिन उसने उसको भी रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। द डैश हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, किसने दी थी उसको क्षण भर की खुशियां? फेयर मेड ने। 8 में आ जाएगा हमारा फेयर मेड। फिर लास्ट में आएगा द स्पीकर चूज, स्पीकर ने क्या चूज किया था? फ्रीडम चूज किया था। तो बच्चों हमारा किस में आ जाएगा? 8 9 है बच्चों, ये 9 में आ जाएगा हमारा फ्रीडम। नो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो नो के नो आपको कंप्लीट करने हैं। ओवर ऑल द अदर थिंग, सारी चीज़ों के ऊपर लेखक ने, स्पीकर ने क्या चूज़ किया था? फ्रीडम चूज़ किया था। तो फर्स्ट में हम लोग चाइल्ड, सेकंड में नथिंग, थर्ड में हम लोग सोरो, फोर्थ में क्या फिल करेंगे? स्ट्रेस, फिफ्थ में नथिंग, सिक्स्थ में पावर, सेवन्थ में मनी, एट्थ में फेयरमेंट और 9th में फ्रीडम। हम लोग फिल करके अपना पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे बच्चों। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर हमें दिया हुआ है अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोम। तो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, जम्बिल वर्ड्स आप लोगों को दिए हैं, हमें इनको अच्छे से अरेंज करना है सो दैट वी कैन मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ताकि हम कुछ अच्छा सा जिसका कोई मीनिंग निकले, अर्थ निकले, ऐसे वर्ड हम लोगों को बनाने हैं। साथ ही आप लोगों को क्लू बॉक्स भी दिया गया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले वर्ड हम देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड आएगा हमारा बार्गेन। देखो ये रहा बार्गेन, BARGAIN। बच्चों आपको क्लू बॉक्स से अच्छे से स्पेलिंग देखकर लिख ली है। ये हमें उल्टे सीधे शब्द दिए गए हैं लेटर, हमें इनको ऐसा बनाना है जिससे कोई हमारा अर्थ निकले, है ना। तो इसी तरह से सेकंड वर्ड इन्होंने उल्टा सीधा करके दिया है, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा होगा मॉर्निंग। सेकंड में आप लोग लिखोगे मॉर्निंग, MORNING। थर्ड में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे बच्चों? चैरियट्स, मतलब ये रहा देखो रथ, CHARIOT, CHARIOT, देखो CHARIOT। तो उल्टा सीधा करके दिया है, लेकिन मैंने आपको सही करके लिख दिया है चैरियट बैठेगा इसका, जिसका मतलब होता है रथ। चौथे में हम लोग लिखेंगे क्रुकड, फिफ्थ में हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्या लिखोगे आप फिफ्थ में? जल्दी से बताइए, मनी। अगर हम इसको सही करके देखेंगे, उल्टे सीधे करके दिए हुए हैं, अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारा मनी वर्ड बैठेगा यहाँ पर। 6 में हम लोग देख लेते हैं बच्चों, देखो DENARG, तो हमारा 6 में बैठेगा गार्डन, GARDEN, गार्डन मतलब बगीचा, है ना। फिफ्थ में हम लोगों ने लिखा मनी, 6 में हम लोगों ने लिखा गार्डन। 7th में हम लोग क्या लिखेंगे? गार्डन के बाद ये आएगा हमारा स्माइल, 7th में आ गया हमारा स्माइल। 8 में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? टीयर्स, मैंने पहले ही आप लोगों के लिए अरेंज करके रखे हुए हैं ताकि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता सकूं। और 9th में हम लोग लिखेंगे सैंड, रेत। और 10 में आ जाएगा हमारा शेल्स, पत्थर जो होते हैं, जो समुद्र के किनारे पड़े हुए होते हैं। शंख, है ना, यू कैन से शंख। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे वर्ड अरेंज कर दिए हैं। बार्गेन है, मॉर्निंग, चैरियट, क्रुक्ड, मनी, गार्डन, स्माइल, टीयर, सैंड एंड सेल्स। तो इस तरह से बच्चों आप लोग अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लोगे और वर्कशीट को कॉपी में करके आप लोग अपनी मैडम के पास सेंड करोगे। साथ ही आप मेरे लिए भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, साथ ही बेल आइकन हिट करेंगे ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन समय से पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों।